Good morning students. Today we will start part second of the chapter Rocking Horse. And so the house came to be haunted by the unspoken phrase, there must be more money, there must be more money. This is the condition of nowadays the houses who are always wants to collect something or always who run after money. Okay, तो क्या कह रहे हैं वो? And so the house came to be haunted by the unspoken, यानी पूरा घर प्रभावित था किस चीज से? अनस्पोकन फ्रेज से. अनस्पोकन फ्रेज मतलब जो बोली तो नहीं जाती थी लेकिन पूरा घर उससे हॉन्टेड दिखाई देता था. क्या था? देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी. ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि शी ऑलवेज थिंक अबाउट मनी. कौन? उसकी मदर. उस बच्चे की मदर जो है वो ऑलवेज मनी के बारे में सोचती रहती है. दैट इज वाई, यही उसके मन में था और यही सबके मन में था. तो उनके यहाँ एक ही चीज़ थी कि बार बार वो लोग पैसे के पीछे भागते थे और बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते थे. द चिल्ड्रन कुड हियर इट ऑल द टाइम. बच्चे हर समय यही सुनते रहते थे. दो नोबडी सैड इट अलाउड. कोई भी व्यक्ति ये जोर से नहीं कहता था. दे हर्ड इट एट क्रिसमस. उन्होंने यही बात कब सुनी? क्रिसमस पे भी. व्हेन एक्सपेंसिव एंड स्प्लेंडेड टॉयज फिल्ड द नर्सरी. जबकि एक्सपेंसिव और स्प्लेंडेड मतलब शानदार, सुंदर, बहुत स्प्लेंडर से भरे हुए, एक्सपेंसिव यानी महंगे, टॉयज जो हैं फिल्ड द नर्सरी. नर्सरी में थे उनके पास. बिहाइंड द शाइनिंग मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स, बिहाइंड द स्मार्ट डॉल्स हाउस, a voice would start whispering, there must be more money, there must be more money, and the children would stop playing to listen for a moment. अब देखिए एक रॉकिंग हॉर्स भी था उनमें से. ओके, और डॉल भी थी सुंदर सी, लेकिन एक आवाज वहां से विस्पर कर रही थी, आ रही थी. वह आवाज क्या थी? देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी. और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए. एंड द चिल्ड्रन वुड स्टॉप प्लेइंग टू लिसन फॉर अ मोमेंट. और बच्चों ने क्या किया? खेलना बंद कर दिया. टू लिसन फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए क्या करे? इस बात को सुनने लगे दोनों बच्चे. एंड दे वुड लुक इनटू ईच अदर्स आईज. वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगे. टू सी इफ दे हैड ऑल हर्ड. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारी चीजें समझ रहे हों, सुन रहे हों. एंड ईच वन सॉ इन द आईज ऑफ द अदर टू दैट दे टू हैड हर्ड. और जैसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी इस बात को सुना है. देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी. यानी कहने का मतलब ये है कि जब फादर और मदर आर वेरी पॉजिटिव फॉर मनी, दैट इज वाई द चिल्ड्रन वर ऑल्सो listening these words, there must be more money, there must be more money. और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए. It came whispering from the spring of the still swaying rocking horse, and even the horse bending his wooden champing had heard it. The big doll sitting so pink and smirking in her new pram could hear it quite plainly and seemed to be smirking all the more self-consciously because of it. It came whispering from the springs of the still swaying. ये whispering आवाज आ रही थी from the springs, स्प्रिंग सीजन में भी. ठीक है, स्प्रिंग सीजन इट मीन्स बसंत के मौसम में भी. ऑफ द स्टिल स्वेइंग, और अभी भी वो स्वे कर रहा था. स्वे कर रहा था यानी हिल रहा था. कौन? रॉकिंग हॉर्स. रॉकिंग हॉर्स जो रॉक का बना हुआ हॉर्स था, वो मूविंग हॉर्स था, हिलता रहता था.
तो वो कह रहा है कि स्प्रिंग सीजन में भी वो हिल रहा है और विस्पर कर रहा है, एंड इवन द हॉर्स बैंडिंग इट्स वुडन चैम्पिंग हेड, और इसके अलावा भी हॉर्स जो है उसने अपना बैंडिंग हिज वुडन चैम्पिंग हेड, अपना चैम्पिंग हेड भी उसने बैंड कर लिया है, यानी चैंपियन के जैसा हेड जो है उसका वो भी झुक गया है नीचे की तरफ। हर्ड इट, सुना। The big doll sitting so pink and smirking in her new pram could hear it quite plainly, seemed to be smirking all the more self-consciously because of it. बड़ी सी डॉल जो है सिटिंग सो पिंक, कितनी प्यारी सुंदर, एंड स्मार्किंग इन हर न्यू प्रैम, और जो कि स्मार्क कर रही है, डेवलप्ड कर रही है इन हर न्यू प्रैम, इट मीन्स न्यू एज में, कुड हियर इट क्वाइट प्लेनली, वो भी इस बात को सुन रही है सधड़ता, एंड सीम्ड टू बी स्मार्किंग ऑल द मोर सेल्फ कॉन्शियसली, और जितने भी स्मार्किंग है उसकी वो कैसी है, मोर कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो सेल्फ से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ इट, इस कारण से the foolish puppy to that the place of the teddy bear, वो foolish puppy जो है to, वह भी that took the place of the teddy bear, जिसने की place लिया है किसका, teddy bear का, he was looking so extraordinarily foolish, वो पूरी तरह से कैसा दिखाई दे रहा है, extraordinary foolish दिखाई दे रहा है, मूर्ख दिखाई दे रहा है, for no other reason but that he heard the secret whisper all over the house. लेकिन किस कारण से वो इतना दुखी दिखाई देता है, वो हर वक्त घर में एक ही बात सुनता है, क्या, there must be more money, there must be more money, यानी वो भी डल हो गया है। ये टॉयज की कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ पर टॉयज से सिंबल किया है, यहाँ पर सिंबलिज्म यूज किया है बच्चों के लिए, बिकॉज ऑफ दे आर वेरी पजल्ड by hearing this again and again, there must be more money, there must be more money. जब पेरेंट्स बच्चों के सामने डिस्कशन करते हैं पैसे के लिए, तो उनके बच्चों के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। कभी भी बच्चों के सामने इस तरह का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, जो भी नॉर्मल थिंग्स हैं उनको देनी चाहिए, और जितना आप अर्न कर सकते हो उतना उनको दीजिए, लेकिन उनके सामने हर वक्त मनी के बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके घर में क्या था, हर वक्त मनी के बारे में डिस्कशन होता था। Yet nobody ever said it aloud, हालांकि कोई भी व्यक्ति बहुत जोर से नहीं कहता था ये बात। The whisper was everywhere and therefore no one spoke it. फुसफुसाहट इस बात की धीरे धीरे सब जगह होती रहती थी, लेकिन no one spoke it, ये खुलकर कोई नहीं कहता था। Just as no one ever says we are breathing in spite of the fact that breath is coming and going all the time, ever says we are breathing in spite of the fact, हम सब सांस ले रहे हैं एक तथ्य पर, that breath is coming and going all the time, कैसे, जो सांसें हैं वो हर समय आ रही हैं और जा रही हैं। मदर सेड द बॉय पॉल वन डे, एक दिन मदर ने अपने लड़के पॉल से बोला, अपने लड़के यानी बॉय से बोला, सॉरी, मदर सेड द बॉय पॉल वन डे, यानी उस पॉल ने मदर से कहा, व्हाई डोंट वी कीप अ कार ऑफ अवर ओन, व्हाई डू वी ऑलवेज यूज अंकल्स और एल्स अ टैक्सी। उसने कहा, देखो हमारे पास कार क्यों नहीं है, और वाई डू वी ऑलवेज यूज अंकल्स कार, कभी भी अंकल की कार यूज करते हैं, कभी टैक्सी करते हैं, क्यों, तो बिकॉज वी आर द पुअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सेड द मदर, मदर ने कहा कि वी वर पुअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए। व्हाट व्हाई आर वी मदर, लेकिन उसने कहा क्यों है मदर, गरीब क्यों है। वेल आई सपोज, she said slowly and bitterly, it's because your father has no luck. तो उसने कहा, अच्छा
आई सपोज, मैं कहती हूँ, शी सैड स्लोली एंड बिटरली, धीरे से उसने कहा, कड़वाहट के साथ, बिटरली बोला, क्या? इट्स बिकॉज योर फादर्स हैज नो लक, क्योंकि तुम्हारे फादर का कोई भी अच्छा लक नहीं है। इट मीन्स तुम्हारे फादर का भाग्य अच्छा नहीं है। द बॉय वाज साइलेंट फॉर सम टाइम, वो लड़का कुछ समय तक साइलेंट रहा। इज लक मनी मदर, ही आस्क्ड रादर टिमिडली, थोड़ा चुपचाप से, मतलब डरपोक जैसे बन गया हो, जैसे कि डर रहा हो, उसने ये पूछा, क्या पैसा ही लक है? नो पॉल, नॉट क्वाइट, नहीं पॉल, पैसा लक नहीं है। इट्स वॉट कॉजेज यू हैव टू हैव मनी। अच्छा, इट्स वॉट कॉजेज यू टू हैव मनी, लेकिन तुम्हारे पास भी पैसा होना चाहिए। ओ सेड द पॉल वैगुअली, पॉल ने बड़ी ही भद्देपन से, विचित्रता से कहा, स्ट्रेंजली कहा, आई थॉट व्हेन अंकल ऑस्कर सेड फिल द लिसर इट मीन्स मनी, फिल द लिसर डज मीन मनी, सेड द मदर, बट इट्स लिसर नॉट लक। उसने कहा, अच्छा, तभी अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं? फिल द लिसर इट मीन मनी, फिल द लिसर का मतलब मनी होता है, फिल द लिसर डज मीन मनी, सेड द मदर, मदर ने कहा, अरे फिल द लिसर, इसका मीनिंग मनी कैसे? बट इट्स लिसर नॉट लक, लिसर का मतलब लक नहीं होता। ओ सेड द बॉय, लड़के ने कहा, अरे देन व्हाट इज लक मदर, फिर मदर ये लक क्या होता है? इट्स व्हाट कॉजेज यू हैव टू मनी, यानी लक जो है कारण बनता है आपके पास पैसे होने का। इफ यू आर लकी यू हैव मनी, अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हारे पास पैसा होता है। दैट्स वाई इट इज बेटर टू बी बॉर्न लकी देन रिच, इसलिए इट इज बेटर, ये अच्छा है, टू बी बॉर्न लकी देन रिच, यानी लकी होना और रिच होना, उससे भी रिच होने से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो लकी है वो ऑलरेडी रिच हो जाएंगे। ओके, देन इफ यू आर रिच यू मे लॉस योर मनी, और अगर तुम रिच हो तो तुम पैसा खो सकता है, तुम्हारा खराब हो सकता है। बट इफ यू आर लकी यू विल ऑलवेज गेट मोर मनी, लेकिन अगर तुम लकी होगे तो तुम्हें और ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। द टाइम। थैंक यू मैम।